हाय एवरीवन, हाय, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और जैसे कि एक वीडियो आप लोगों के लिए कम पड़ गई, हालांकि मैंने ट्राई करा था कि सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दे दूँ, बट स्टिल बहुत कुछ बाकी रह गया था। तो इस बार मैंने क्या करा कि इंस्टाग्राम पे जितने भी बच्चों ने डीएम करा था, अपने क्वेरीज सेंड किए थे, डाउट्स पूछे थे, तो मैंने कलेक्टिवली उनके डाउट्स को उठा लिया और लाइक जो जनरल सबके डाउट्स थे, और फिर मैंने सोचा थोड़ा सिस्टमेटिक वे में उन पे वीडियो बना लेती हूँ। पहले तो देखो, मैंने डीआरसीसी का जो भी खुद का प्रोसेस करा था, जैसे भी डॉक्यूमेंट सबमिट करा था, जो भी करा था, आई वॉज ऑल्सो न्यू, तो मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई, मुझे भी बहुत चीज़ें नहीं पता थी, मेरे साथ भी बहुत स्कैम हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि जो भी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं एटलीस्ट उनको अच्छे से गाइड कर दूँ, जो कि मैं करती हूँ। और एनआईओ के काउंसलर तो वैसे ही झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। पहली चीज़ तो मैं रजिस्ट्रेशन को लेकर क्लियर कर देती हूँ कि रजिस्ट्रेशन क्या है। और एक चीज़ और मैं बहुत बड़ी चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, लाइक एज यू नो, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोल रखा था कि यहाँ पे एडमिशन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, जब मन तब एडमिशन ले लो, अपने रिजल्ट का वेट कर लो। बट इस बारी आई डोंट नो क्या हुआ, इतने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुके हैं अभी तक। मुझे ऐसी न्यूज़ मिली थी कि एनआईओ 30 को अपना एडमिशन क्लोज़ करने वाला है। और जैसे ही मुझे न्यूज़ मिली, मैंने जितने भी बच्चे एटलीस्ट मेरे इंस्टाग्राम पे थे, मैंने सबको मैसेज कर दिया कि भाई अगर तुम अपना सीयूईटी का रिजल्ट का वेट करो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1125 वाली रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि उन्होंने मुझे बता रखा था कि हाँ मुझे एडमिशन लेना है। इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट देम नो कि हाँ अब एडमिशन ख़त्म होने वाली है, ले लो। तो मैंने बता तो दिया, बट स्टिल थोड़ा बहुत एडमिशन चल रहा है अभी, जहाँ से मुझे पता चला। फिर प्लानिंग और रजिस्ट्रेशन कराना है तो प्लीज़ हरी अप, क्योंकि मुझे नहीं पता कब तक चलेगी कब तक नहीं, आई डोंट नो। बहुत सारे बच्चों को ये बोल चुके हैं कि इनके पास सीट नहीं है। अब पहले तो तुम एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के डिफरेंस समझो, ठीक है। जब तुम 1125 दे करके अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, दिस मीन्स कि अब तुमने अपने आप को एनआईयू में रजिस्टर कर दिया है, बट अभी भी तुम्हारा सीट कंफर्म नहीं है। अगर 600 बच्चे ने पैसे दे के एडमिशन ले लिए तो देन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा एडमिशन भी डन हो जाए तो कम से कम 10-20 हज़ार दे दो। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि एनआईयू वाले काफ़ी प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि पैसे दोगे तभी तुम्हारा एडमिशन डन होगा, नहीं तो नहीं। तो देखो, ये तो जायज़ बात है कि पैसे दोगे तभी एडमिशन डन होता है, पर ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें 70-80 हज़ार एक बार में देने होते हैं, नहीं। ये एनआईयू वाले ऐसे ही करते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रेशराइज़ कर देते हैं, डरा देते हैं। बहुत सारे बच्चों से बोल रखा है इनने कि अगस्त में क्लास स्टार्ट होगा, और जहाँ तक मुझे पता है सितंबर से क्लास स्टार्ट होती है। बट स्टिल इस चीज़ की तो मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दूंगी कि क्लासेस कब से स्टार्ट है। मेरे अकॉर्डिंग सितंबर से होता है, लेकिन जैसे हमारा सेशन भी इस टाइम पे ना 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, जबकि प्रीवियस ईयर वो अगस्त से हुआ था। तो आई एम नॉट श्योर कि अभी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, अगस्त से शुरू होगा या फिर सितंबर से, लेकिन लेके चलो सितंबर से ही होगा। तो बात हो गई कि रजिस्ट्रेशन और एडमिशन में क्या फ़र्क है। फिर से बता रही, ऐसे समझ लो तुम कि इनके पास एक सीट है, एक नया बच्चा आया एडमिशन लेने, और एक बच्चे ने, मान लो तुमने रजिस्ट्रेशन करा ली है, तो ये जो प्रायोरिटी होता है ना वो रजिस्ट्रेशन वाले बच्चों को देंगे। पर आपकी एडमिशन जो है वो कुछ पेमेंट करने के बाद ही डन होती है, जब आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है। सो अब शायद समझ गए होगे। पहले तुम रजिस्ट्रेशन कराओगे 1125 वाली, जिसमें तुम्हें 10th और 12th की मार्कशीट देनी होती है, आधार कार्ड देना होता है, फ़ोटो देना होता है। ये सब चीज़ें ना लाइक कंपलसरी नहीं है, सिर्फ तुम्हें 10th और 12th का मार्कशीट कंपलसरी देना होता है। एंड देन इसके बाद तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर तुम डीआरसीसी वाले हो तो बोनाफाइड मिल जाती है तुम्हें। उसके बाद जैसे ही थोड़ा भी पेमेंट करके तुम अपना एडमिशन डन करते हो, तो उसके बाद तुम्हें तुम्हारा एडमिशन लेटर आता है मेल के थ्रू। उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस होता है, आपको एक मेल आएगी या फिर आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा कि आज आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, तो आप एनआईयू में आ जाओ। लाइक अगर आपका सितंबर से क्लास स्टार्ट हो रहा है ना, तो अगस्त के लास्ट में आफ्टर 25 और 20 आपको मेल जाएगी, या फिर कॉलेज से कोई तो आपको कॉल करेगा कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, आप आ जाओ। तो वहाँ पे आपको 10th 12th की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी होगी, टीसी लेके जानी होगी, आधार कार्ड, अपने फादर मदर का एक एक फ़ोटो ले लेना, और एक अंडरटेकिंग जमा करना होता है कि आप लाइक उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के फेवर में हो। एंड वहाँ पे आपकी सिग्नेचर लगती है, तो वो शायद 200 या 300 का मिलता है, जो आपको जहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन हो रही होगी ना, बेसिकली सेमिनार हॉल में आपकी वेरिफिकेशन होती है, और वहीं पे वो डॉक्यूमेंट एक पर्सन लेके बैठे होते हैं, जो कि आप उनको कुछ अमाउंट पे करते हो और वो आपको देते हैं, शायद 200 या 300, मैं अभी भूल चुकी हूँ मेरे टाइम पे कितना लगा था, शायद 200 ही लगा था। देन फिर आपको एक एंटी रैगिंग भी सर्टिफिकेट जमा करना होता है कि लाइक ना आप रैगिंग करोगे किसी का, और
ना ही आपका होगा। अगर आपका होगा तो आप प्रॉपर कंप्लेन कर सकते हो। लाइक कॉलेज आपको एक एश्योरिटी दे रही है कि यहाँ पे कोई रैगिंग नहीं होता है, तो वो एंटी रैगिंग का एक फॉर्म आपको जमा करना होता है। वो भी आई थिंक 150 और 200-300 के बीच में ही मिलता है। वो आप एक काम और करना कि लाइक वहाँ पे आप जब जाओगे ना तो आपको बोलेंगे कि ये वाला सारे डॉक्यूमेंट्स जो है तुम्हें अपलोड करना है। एंड एनआईयू में चारों तरफ जैमर लगे हैं, सिर्फ एनआईयू में नहीं, ये हर कॉलेजेस में जैमर लगे होते हैं। तो उसके लिए अब दुखी मत होना कि अरे ये कैसा कॉलेज है, यहाँ पे तो इंटरनेट भी नहीं चलता। इंटरनेट इसलिए नहीं चलता है कि आपका फ्यूचर बर्बाद ना हो। आप कितना भी अपना इंटरनेट ऑन करो, वहाँ पे आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। घर से ये सारे डॉक्यूमेंट जो है अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप अपलोड करके जाना। पापा का फ़ोटो, पापा का सिग्नेचर, अपना सिग्नेचर, अपना मार्कशीट, टीसी, सारी चीज़ें। 10-12 का मार्कशीट तो रजिस्ट्रेशन के टाइम बच्चे अपलोड कर देते हैं, बट टीसी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें अपलोड करके जाना। वहाँ पे इंटरनेट चलेगा नहीं और बिना वो आप दिखाए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा नहीं। तो 1 दिन की जगह 2 दिन भी लग जाएगा। और ये सब चीज़ें आई नो उनके काउंसलर तो नहीं बताते होंगे, तुम मुझे ही पैसे दे दो काउंसलिंग के यार, तुम मुझे पैसे दे दो, इतना चीज़ तो मैं बता रही हूँ और यूट्यूब तो मुझे 1 रुपये दे नहीं रहा है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका एडमिशन 100% डन होता है। आप उसके बाद क्लासेस कर सकते हो। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस की। 10,000 सिक्योरिटी अमाउंट लगती है, जो कि रिफंडेबल है। जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करके रिटर्न जाओगे तो वो अमाउंट तब आपको मिलता है। और फिर 15,000 आईबीएम की लगती है। आईबीएम क्या है? आईबीएम एक प्लेसमेंट का कोर्स है। ये अब आई डोंट नो ये पैसे ठगने का तरीका है या क्या है, बट ठीक है। मेरे क्लास की जो सीआर थी उसने तो काफ़ी अच्छा करा था उसमें, और उसे काफ़ी ऐसे कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी मिले थे। प्राइज़ के नाम पे बॉटल मिला था, सर्टिफिकेट मिला था। तो ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसमें आपको सिखाते हैं कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो कैसे प्लेसमेंट लेना है, कैसे आपके बोलने का तरीका होना चाहिए, चलने का तरीका होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करवाएंगे ये। तो वही है, और ये सारे बच्चों के लिए कंपलसरी होती है। इसमें क्या झोल करते हैं आई वाले, स्टार्टिंग में किसी बच्चे को नहीं बताते हैं कि आईबीएम क्या है क्या नहीं है। और जैसे आपका क्लास जब स्टार्ट होगा ना तो कुछ बच्चे आईबीएम ले रखे होते हैं, तो जिनको पता होता है, तो और वो क्लास कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि ये क्या फालतू कुछ कर रहे हैं, आपको उससे मतलब भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप दिसंबर में अपना नो ड्यूज़ क्लियर कराने जाओगे, नो ड्यूज़ बोले तो एग्ज़ाम से पहले आपको एक क्लियरेंस चाहिए होती है कि ठीक है अब मैं एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हूँ, क्योंकि मेरा एक भी पैसा बाकी नहीं है अकाउंट डिपार्टमेंट में, आपने सारी फ़ी क्लियर कर रखी है। तो नो ड्यूज़ उसी को बोलते हैं। ड्यूज़ मतलब आपका एक भी रुपये बाकी नहीं है। तो जैसे ही आप लेने जाओगे ना, वो बोलेंगे कि आईबीएम की फ़ी तुमने नहीं भरी है, एंड यू विल बी लाइक कि अरे आईबीएम कंपल्सरी है क्या, मैंने तो क्लास ही नहीं कर। उनका यही होता है फंडा कि बिना कोर्स कराए पैसे ले लो। तो ठीक है, अब वो तो कंपल्सरी है करना, तो इससे बेटर है कि तुम स्टार्टिंग में ही पैसे दे दो, पूरे साल करो, जितना मन एटलीस्ट उतना तो करो। अब पैसे दे रहे हो तो पर सेमेस्टर ये 15 का भी हाफ़ कर दो, पर सेमेस्टर 7.5 करके लेंगे। तो एक्स्ट्रा चार्जेस में यही है। और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, अभी तक मुझे नहीं पता था बट इनने सेकेंड ईयर में हमसे कुछ अमाउंट ज़्यादा लिया है। लाइक इनने थोड़ा फ़ी बढ़ा दिया है एग्ज़ाम फ़ी के नाम पे। सी इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो अगर मान के चलो कि अगर तुम्हारे पूरे कोर्स का फ़ी है 5,76,500, तो तुम मान लो कि ये पूरा तुम्हारा 6 लाख लग जाएगा। और इवन 50,000 और एक्स्ट्रा ही रख लो कि 6,50,000 तक लग सकता है। और मुझे नहीं पता थर्ड ईयर में हमारे साथ क्या होगा और सेकंड ईयर में आगे क्या होगा, बट जो भी होगा आई विल अपडेट। सारी चीज़ें यहाँ बता दूँगी, एटलीस्ट जितना मुझसे पॉसिबल हो, और जितने बताने पे डांट ना पड़े मुझे उतना तो बता दूँगी। फिर बात करें स्कॉलरशिप की, तो अगर आप 85% से ज़्यादा स्कोर कर रहे हो अपने 12th में, तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर आप इस चीज़ से अनअवेयर हो तो आपको नहीं भी प्रोवाइड करेंगे ये। यस, ये भी होता है। एंड DRCC स्टूडेंट जितने भी हैं बिहार से, लाइक अगर वो चाहें तो मैं उनको डिस्काउंट दिला सकती हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अभी मैंने एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग सारी प्रोसेस बता दी तुम्हें। अब मुझे लगता है अगर कोई टॉपिक रह भी रही है तो एक कंपैरिजन बहुत बड़ी टॉपिक है, या काफ़ी बच्चों का है कि वो कंफ्यूज्ड है कि लाइक गलगोटिया में जाना चाहिए, NIU में जाना चाहिए, शारदा में जाना चाहिए, या फिर ITS और कैलाश। काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। देखो, अगर तुम्हें कोई बजट का इशू नहीं है तो ऑब्वियसली शारदा में चले जाओ। थोड़ा सी पेशेंट फ्लो का क्या है ना, कि कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, बट द थिंग इज़ कि फिजियो के पेशेंट तुम्हें हर जगह कम मिलेगा। तुम इसका एग्जांपल अपने घर में देखो ना यार, तुम्हारी मम्मी को अगर घुटने में पेन है या हाथ में पेन है या बैक पेन है, तो तुम सोचो कि वो कहाँ पे जाती हैं।
ऑब्वियस सी बात है ऑर्थो वाले के पास जाती होंगी या फिर नस के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़रूर कोई नस में प्रॉब्लम होगा, ज़रूर बोन में प्रॉब्लम है। तो या बोन में तो प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो कभी कंसिडर नहीं करते एक फिजियो के पास जाना। तो तुम खुद सोचो ना, कहीं भी रहो तुम्हें फिजियो के पेशेंट कम मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके लिए आपको खुद उतना खुद उतना कैपेबल होना पड़ेगा कि आप कहीं पे इंटर्नशिप कर लो बीच बीच में, जब भी आपको मौका मिले, ब्रेक मिले। इट्स ऑन यू, तुम्हें थोड़ा तो खुद से भी मेहनत करना होगा। यहाँ पे ये चीज़ तो है, मैंने पहले भी बोला था, पेशेंट फ्लो बहुत एवरेज है, बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज भी समझ सकते हो तुम। MBBS वालों के लिए तो फिर भी पेशेंट मिल जाते हैं कि कोई भी पेशेंट आ रहा हो, उन्हें तो सब कुछ देखना है। बट हमारे लिए पेशेंट फ्लो कम होगा और सादा में भी कम होगा आपके लिए। बट हाँ, यहाँ से ज़्यादा है, तो अगर तुम्हारा बजट अच्छा है तो तुम सादा चले जाओ। नहीं तो पढ़ाई के मामले में NIU भी ख़राब नहीं है, सादा भी ख़राब नहीं है। फेस्ट यहाँ पे नहीं होता है, बट यार फेस्ट यहाँ पे नहीं होता है, बट देखो सबकी प्रायोरिटीज़ बहुत अलग होती हैं। मेरा प्रायोरिटीज़ फेस्ट नहीं था। हालांकि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ, स्टिल मेरे लिए फेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि मैं 300 रुपये दे के गलगोटिया का फेस्ट देख सकती हूँ। फ्री में मैं KCC के फेस्ट में चली जाती हूँ, बहन के कॉलेजेस में चली जाती हूँ, मेरी फ्रेंड शारदा में है, मैं वहाँ भी चली जाती हूँ। तो मेरे लिए फेस्ट इज़ नॉट अ बिग इशू, वो एक दिन का मस्ती है। बट पढ़ाई, हॉस्पिटल और टीचर्स एक बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जो कि NIU में अच्छा है, नो डाउट। तो मुझे एज सच यहाँ पे कोई बुराई दिखती नहीं है बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आई एम तो हैप्पी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड प्लेसमेंट यार, तुम बीटेक नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ पे BPT कर रहे हो। बीटेक और BPT में डिफरेंस है। तुम प्लेसमेंट का कैसे पूछ रहे हो? तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर स्किल होगा तो तुम्हारी प्लेसमेंट लग जाएगी, तुम्हें अच्छे हॉस्पिटल वाले ले जाएंगे। और नहीं भी ले जाएंगे तो तुम खुद अप्लाई करो, अपना हॉस्पिटल नहीं खोलना है क्या? तो जितना मुझे पता है ना, हमारे सीनियर्स अच्छे प्लेस्ड हुए हैं, और ये बात मुझे सीनियर्स नहीं बताया, इवन 1-2 सीनियर्स ने अभी से ही 3rd-4th ईयर से ही अपना क्लिनिक भी स्टार्ट कर लिया है। इतने बड़े लेवल पे नहीं किया है, बट हाँ वो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी क्रेजी। अब बात करते हैं आपके फेवरेट टॉपिक पे, जो कि है हॉस्टल। तो हॉस्टल का देखो, सुनो, मान लो NIU यहाँ पे है, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाता है गलगोटिया, और दोनों के पीछे, लाइक यहाँ NIU और गलगोटिया है, दोनों के पीछे एक पूरा सुपरटेक सोसाइटी है। तो उस सोसाइटी में क्या है ना कि विलास बने हुए हैं और अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जिसमें काफ़ी लाइक फ्लैट्स हैं और काफ़ी फ्लैट है। पहले तो सुनो विला का क्या सीन है। विला में ऐसा है कि 4 रूम होता है और हर रूम में 2 बच्चे होते हैं, तो लाइक आपको विला में भी 10,000 पड़ जाएगा, जिसमें आपको वो ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं देंगे, क्योंकि NIU के काफ़ी पीछे ही है। आप ऑन फुट जा सकते हो, आ सकते हो। थोड़ा सुनसान एरिया है एंड थोड़ा सेफ़ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं, नाइजीरियंस रहते हैं, फिर जो बच्चे साउथ से आ रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं। तो फूड इज़ ओके, मैंने भी टेस्ट कर रखा है, मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, तो ठीक है, सुपरटेक इज़ ओके रह सकते हो। बस वो है कि काफ़ी आउट एरिया में है। उस सोसाइटी के अंदर में सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, लाइक मार्ट है, जो भी खरीदना है तुम खरीद सकते हो, वेजिटेबल्स ले सकते हो। सुपरटेक वाले इवन सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, इंडक्शन वगैरह भी दे देते हैं, सब कुछ देते हैं। मिनिमम रेंज बताऊँ तो 8,000 का भी उसमें मिल जाता है, और मैक्सिमम तो तुम कितना भी चले जाओ, 15 चले जाओ, 30 चले जाओ, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड। आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम लड़की हो तो तुम बाहर में हॉस्टल लो, और हॉस्टल वाले तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन भी देंगे, तुम्हारे लिए लंच भी आएगा इवन कॉलेज में एक डब्बे में पैक होकर। हॉस्टल तुम्हें 1,50,000 से स्टार्ट हो जाएगा, मिनिमम रेंज का भी होता है, बट उतना मुझे आइडिया नहीं है। देखो अगर हॉस्टल में मैं तुम्हारी थोड़ी सी ये हेल्प कर सकती हूँ कि 1-2 सीनियर्स हैं जिनसे मैंने बात करी हुई थी, क्योंकि वो बहुत काफ़ी मेन एरिया में रहते हैं, जहाँ पे लाइक 10-12 हॉस्टल का है पूरा, और उनकी जान पहचान भी है, क्योंकि वो हमारे सुपर सीनियर है, 3rd ईयर के हैं, और हमारे कोर्स की तो नहीं है, बट हाँ जान पहचान है मेरी। तो मैंने उनसे बात करा था कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी लड़कियां हॉस्टल के लिए मैसेज कर रही हैं, तो आप उनको एक सेफ़ हॉस्टल, अच्छा हॉस्टल और थोड़ा चीप हॉस्टल दिला दो। तो उनका नंबर तुम्हें दे सकती हो, तुम उनसे बात कर लो, वो तुम्हें सारे हॉस्टल का सीन समझा देंगे, क्योंकि मैं तो वहाँ पे रह नहीं रही। मैं DRCC स्टूडेंट हूँ, मेरा DRCC हॉस्टल है जो NIU की तरफ से है। अगर तुम्हें फ़्लैट लेना है तो उसके लिए तुम्हें 3-4 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम फ्लैट भी ले सकते हो। पहले यहाँ पे एक बार आ जाओ, तुम हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ कुछ महीनों के लिए, फिर अपने फ्रेंड्स ढूंढ लो, और फिर फ्लैट में रहना है, PG में रहना, जहाँ रहना रहो। और PG का ये सीन है कि अल्फ़ा बीटा में काफ़ी PG है। तो अल्फ़ा बीटा एक एरिया है, तो वहाँ पे ऐसा है ना कि तुम्हें 8,000, 10,000, 8,000 से स्टार्ट होता है, और 10,000, 12,000 तक का PG मिल जाएगा विथ फूड, बट वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो कॉलेज तक खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है, और NIU काफ़ी दूर है,
तो तुम अगर अल्फ़ा बीटा कहीं पे भी रह रहे हो ना, तो तुम एक दिन का मान लो कि 50 रुपये तुम्हें जाने में और 50 रुपये आने में, तो उसका तुम्हारे महीने का 3000 का खर्च है वो भी, तो उसको भी ऐड कर लेना। हॉस्टल थोड़ा कॉस्टली दिखता है, बट हॉस्टल जितना फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना, वो पीजी में कहीं ना कहीं तुम अपना मतलब जाने आने का रेंट दे के तुम वो बराबर ही कर ले रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है पीजी लेने का। फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलेंगी और वही चीज़ें हो जाती है, ऐसा उतना ही लग जाता है यार, कम नहीं लगेगा। इससे अच्छा है कि अगर तुम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो जंगल में रहना, तो तुम सुपर टेक में रह लो, अगर तुम्हें बहुत कम रेंज में चाहिए तो। बट फिर भी वो एरिया अच्छा नहीं है। रह रहे हैं वहाँ, बहुत बच्चे रह रहे हैं, मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं, बट मुझे वो स्पेसली एरिया अच्छा नहीं लगता। मैं जाती आती भी हूँ तो काफ़ी सुनसान है, और बीच रास्ते में सिर्फ नाइजीरियंस दिखते हैं और डर लगता है। मुझे नाइजीरियन से डर नहीं लगता, वो तो मेरे दोस्त हैं। एंड आई होप कि मैंने आप सबके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। और यार प्लीज़ छोटे छोटे डाउट्स मत पूछना। बच्चे ये पूछ रहे दीदी कितने कॉपी लेके जाने होंगे, कितने बुक लेके जाने होंगे। बुक की तो वीडियो मैं बना दूंगी कि कौन कौन से बुक चाहिए होंगे। कोई भी बैग ले लो, कितना भी कॉपी ले लो। तुम अगर नोट्स वाले पर्सन हो, नोट्स बनाते हो, तो 2-3 कॉपी लेके आ जाना, वरना एक कॉपी लेके आओगे तो चल जाएगा। मैं तो एक ही कॉपी लेके जाती हूँ, कौन इतना कॉपी लेके जाएगा। ठीक है, अब बच्चे थोड़ी हो, ये सब डाउट मत पूछा करो यार, क्या है बच्चे वाला बात है। तो खुश रहो, हेल्दी रहो, और पेरेंट्स को ज़्यादा परेशान मत करना एडमिशन के लिए, और अपना दिमाग खुद चलाओ, बहुत ज़्यादा भी मत चलाओ। एंड कुछ भी क्वेरीज हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और DRCC स्टूडेंट्स भी मुझे मैसेज करें अगर उन्हें स्कॉलरशिप चाहिए तो। स्कॉलरशिप नहीं, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा और क्या। और अगर कोई भी क्वेश्चन बच रहा हो तो तुम इसी में बता दो, मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे। मैं DRCC वाले वीडियो में उसको ऐड कर दूंगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। देखो कुछ नहीं करना है, बस अपना फिंगर ऐसे करो, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो